मुस्कुरा के बोला हैप्पी गुड फ्राइडे। हैप्पी गुड फ्राइडे। वाह, प्रभु यीशु मसीह का जय हो, परमेश्वर पिता का जय। कि सचमुच मेरे प्रियो, मैंने सुना आज का वचन, प्रभु यीशु मसीह आपसे बेइंतहा प्यार करता है। कितना प्यार करता है? बेइंतहा। और जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कुल्वरी क्रूस पे, हमने अगले संडे सीखा था, क्या सीखा था? कि पाम संडे प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया था। हालेलुया। आज हम सीखेंगे यीशु मसीह कुल्वरी क्रूस पे। यीशु मसीह कुल्वरी क्रूस पे किस लिए आया? आपको मालूम है यीशु मसीह कुल्वरी क्रूस पे इसलिए आया, आपके गरीबी को, आपके शर्मिंदगी को, आपके टेंशन को, आपके कर्ज को, आपके श्राप को, आपके जो परेशानी थे सबको यीशु मसीह ने क्या किया? उस कलवरी क्रूस पे क्या किया? लिया मेरे प्रियो। आपके हर एक श्राप को, हर एक चिंता को, जो आप व्यर्थ बातों में चिंता करते, सब श्राप, टेंशन, तनाव को यीशु मसीह ने क्या किया? उस कलवरी क्रूस पे क्या किया? खत्म किया। और आज हम आनंद में हैं। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं गुड फ्राइडे को दुख भोग सप्ताह भी किया जाता है। आमीन। आइए एक वचन देखिए, उसके लिए हम लोग मत्ती उसका 26 निकालेंगे, उसका 30 पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय उसका 26 और उसका 30 पद पढ़ेंगे। पढ़ो मत, किसी को मिला तो। मत्ती 26 अध्याय उसका 30 पद आपके लिए पढ़ा हूं मैं। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यही बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। हालेलुया। भाई बताते हैं प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो, उसको मालूम था कि मुझे आने वाले आज के दिन मुझे क्या करना पड़ेगा? पकड़वाना पड़ेगा। और इस संसार के जिस प्रकार यशायाह ने भविष्यवाणी किया था कि यशायाह 53 अध्याय उसके 5 पद को पढ़ने वाले बताते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए घायल होगा, यीशु मसीह हमारे लिए कोड़े खाएंगे, यीशु मसीह हमारे लिए क्या करेगा? क्रूस क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। हालेलुया। और उस वचन के अनुसार मेरे प्रियो भाई बताते हैं कि यीशु मसीह क्या उसको मालूम था कि आज मुझे क्रूस को क्या करना पड़ेगा? लेके जाना पड़ेगा और उसमें अपने आप को देना पड़ेगा। हालेलुया। तभी और उसको यह भी मालूम था कि आज मैं ऐसा करता हूं तो आने वाले संडे में अर्थात पुनरुत्थान के जीवन के दिन में मैं क्या करूंगा? जी उठूंगा। हालेलुया। बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए क्रूस पे अर्थात हमारे जो बताया है गंदगी को, हमारे जो पाप थे, हमारे जो विचार थे, हमारे जो टेंशन थे, हमारे जो तनाव थे, हमारे जो कर्ज थे, हमारे को हमें कोई इज्जत नहीं देता था, उन सारी चीजों को परमेश्वर ने क्या किया? उस क्रूस पे क्या किया? अपने आप को ले लिया। अर्थात जिस क्रूस को हमें लेना था, जिस पाप के लिए हम व्यभिचार किए, हम पाप किए, हम झूठ बोले, हम गाली दिए, उन सब का सजा हमको मिलना था, लेकिन यीशु मसीह ने हमसे और आपसे प्रेम किया और अपने आप को उस क्रूस पे क्या किया मेरे प्रियो? मैदान हुआ। क्योंकि बाइबल में लिखा है यूहन्ना 3 अध्याय उसके 16 पद में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे क्या हो? नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। अर्थात मेरे प्रियो यीशु मसीह, मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह हमें और आपको अनंत जीवन देने के लिए आया। और अनंत जीवन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, कोई भी जाति के क्यों ना हो। हालेलुया। और यीशु मसीह की मैंने अगले संडे बताया कि यीशु मसीह को कोई पकड़ नहीं सकता। मैंने संडे को बताया था कि यीशु मसीह स्वेच्छा से क्या हुआ? अपने आप को दिया, क्योंकि उसको मालूम था, क्योंकि यशायाह ने भविष्यवाणी किया था कि तुम्हारे अपराधों के लिए कौन होगा? घायल होगा। वो कौन है? यीशु मसीह। बाइबल में लिखा है उसको कोड़े मारे जाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह को जब 39 कोड़े मारे थे मेरे प्रियो, 39 कोड़े जब यीशु मसीह को मारा जाता था, हालेलुया, उसको जब ऐसे मारा, उसकी पीठ में जब मारा जाता था मेरे प्रियो, 40 ग्राम और उससे उसके शरीर से मांस निकलता था। क्या निकलता था? मांस निकलता था। हालेलुया। और ये बाइबल का वचन पूरा होने के लिए हुआ। कितना ग्राम? 40 ग्राम उसको मारा जाता था तो उसके वो लहू और उससे क्या होता था? मांस निकलता था। हालेलुया। हमने 7 वाले में पढ़ा कि कैसे परमेश्वर वाकई हमसे प्रेम किया, कैसे परमेश्वर हमारे अपराधों के लिए मार खाया। हालेलुया। जब उस समय आया तो बाइबल बताती है, आइए हम उस पद को पढ़ें, यहाँ पे लिखा हुआ है। हालेलुया। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान है जहाँ पे प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह गया और उसी समय बाइबल बताती है अपने चेलों को कहा तू क्या करना? सब लोग यहीं पे बैठे रहना। आमीन। वह पतरस और जब्दी के पुत्र दोनों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा,
मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, तुम यही ठहरे रहो और मेरे साथ जागते रहो। यीशु ने कहा मेरे प्रिय हमें यीशु मसीह के साथ जिस प्रकार प्रार्थना करना था उसी कारण उन्होंने अपने चेलों से कहा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जागते रहना है और क्या करना है, प्रार्थना करना। यीशु मसीह को मालूम था, यीशु मसीह को मालूम था कि मुझे क्रूस पे उस समय आ गया कि मैं उस पिता की क्या करूं, आज्ञा को पूरा करूं और इस मानव जाति को उद्धार के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे क्रूस पे क्या करना पड़ेगा, अपने आप को क्या करना पड़ेगा, बलिदान होना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे पिता यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो। ओ हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो यहाँ पे भेद भरी बात हमें सीखने मिल रहा है। सचमुच परमेश्वर को मालूम था, हम जिस प्रकार जानते हैं प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु प्रभु हालेलुया, सचमुच पिता अगर हो सके तो एक कटोरा क्या हो मुझसे टल जाए। वो कटोरा कौन है मेरे प्रियो, वो कटोरा क्या था आपको मालूम है? जब प्रभु यीशु मसीह कुल्वरी क्रूस को जब लेके जा रहे थे, हालेलुया, जब प्रभु यीशु मसीह कुल्वरी क्रूस को लेके जाते हैं, मैं क्रूस की कथा आपको सुनाना चाहता हूँ। क्रूस का अर्थ क्या होता है? क्रूस जिस प्रकार हम देखते हैं, क्रूस जिस प्रकार हम इजराइल उस जगह को यरूशलेम की उस जगह की बात किया जाए तो जो लोग पापी होते थे, जो लोग चोर होते थे, जो डाकू होते थे, जो अन्याय करते थे, उसको क्रूस की सजा देते थे। क्या देते थे? क्रूस की सजा का क्या होता है? ऐसे हाथ में क्रूस को बांधकर उसे ले जाना और उसको क्या करना, पहाड़ में या जगह में क्या करना, उसको लटकाया जाता था। हालेलुया। अर्थात वहां पे क्रूस की कथा, अर्थात मेरे प्रियो वहां पे यीशु मसीह जो है हमारे पापों के लिए, हमारे पापों में क्या हुआ, उस कुल्वरी क्रूस को चुना। और भाई बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता है, प्रभु हो सके तो ये कटोरा क्या है मेरे प्रियो, प्रार्थना करता है प्रभु हो सके तो ये कटोरा मुझसे क्या हो, टल जाए। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने प्रार्थना किया? लेकिन लास्ट में यीशु मसीह बोलता है और बोलता है प्रभु मेरी इच्छा नहीं पिता लेकिन तेरी इच्छा हो। हम जानते हैं यीशु मसीह जब उस क्रूस को लेके गए मेरे प्रियो, तो वहां पे क्या हुआ, जब यीशु मसीह को कुल्वरी क्रूस पे चढ़ाया गया था, आपको मालूम है जो कुल्वरी क्रूस पे चढ़ाते थे उसका ये शरीर पूरे छल्ली होता था मेरे प्रियो, और यीशु मसीह को पूरा छल्ली किए थे, उसको 39 कोड़े मार दिए गए थे। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के पैरों पे, यीशु मसीह के हाथों में क्या किया था, कील ठोक के उसको क्या किए थे, उसको क्रूस पे क्या किए थे मेरे प्रिय, लटकाए हुए थे। हालेलुया। जब यीशु मसीह यहाँ पे कहता है हे पिता अगर यह कटोरा हो सके तो मुझसे टल जाए, जब हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पे था तो सारे मानव जाति के पाप को अपने ऊपर उठाया था। हालेलुया हालेलुया। उसको मालूम था कि मैं वहां पे जाऊंगा तो पिता मुझे क्या हो करेगा, छोड़ देगा। हालेलुया। क्योंकि पवित्र यहोवा परमेश्वर, यहोवा पिता पाप से कभी पसंद नहीं करता, अति पवित्र है वो परमेश्वर। क्या है वो? अति पवित्र है मेरे प्रियो, और वो पाप से क्या है, वो संबंध नहीं रख सकता। हालेलुया। और इस मसीह की क्या आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? आमीन। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हूँ, वैसा नहीं परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो। देखो परमेश्वर की इच्छा। आज हमें हमको बोला जाता है कि पवित्रता की जिंदगी जीना है, आज हमें बोला जाता है सच्चाई की जिंदगी जीना है, आज हमें बोला जाता है हमें पाप नहीं करना है, आज हमें बोला जाता है कि विचार नहीं करना है, गाली गलौज नहीं करना है। हालेलुया। फिर भी मेरे प्रिय संसार की बातों पे क्या करें, यीशु मसीह ऐसा नहीं किया। यीशु ने कहा पिता कोई बात नहीं, जैसा यहाँ में लिखा है मैं आपके लिए घायल हो जाऊंगा तो कोई बात नहीं प्रभु। हालेलुया। हम जानते हैं उत्पत्ति 22 अध्याय में, जिस प्रकार हम जानते हैं, हालेलुया, उत्पत्ति 22 अध्याय उसके 2 पद में किसका वर्णन किया गया है? आप लोगों को मालूम है किसका वर्णन किया गया है? यीशु मसीह की। कितने लोगों को मालूम है? अब्राहम की स्टोरी। हालेलुया। अब्राहम का कितना पुत्र था? अब्राहम का एक पुत्र हुआ। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे बोला अब्राहम, अब पढ़ेंगे उत्पत्ति 22 अध्याय उसका 2 पद, फिर इसमें आएंगे हम लोग 2 मिनट जल्दी निकालेंगे। हाँ, उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात
अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। ओ माय गॉड, यहाँ भी परमेश्वर देखो कैसे मेरे प्रेम कर रहा है। हालेलुया। हम जानते हैं कि अब्राहम को सारा के द्वारा कितने 99 साल में उसको परमेश्वर ने क्या किया, पुत्र दिया। हालेलुया। और जानते हैं परमेश्वर उसको कहता है, हे अब्राहम तो अपने बेटे को लेके जा इसहाक को और क्या कर, मेरे लिए होम बलि चढ़ा दे। और वहां पे क्या हुआ मेरे प्रियो, जब अब्राहम क्या के लिए अपने साथ, क्या के लिए अपने पत्नी को नहीं लिया, क्या लिया, लकड़ी लिया, एक गदही लिया और उसमें क्या हुआ, अपने बेटों को लेके जा रहा था। हालेलुया। और हम जानते हैं कि सारा को 99 वर्ष में परमेश्वर ने क्या दिया था, पुत्र दिया था। हालेलुया। और वही पुत्र को परमेश्वर क्या कर रहे थे, मुझे होम बलि चढ़ा दे बोल के मांग रहे हैं। लेकिन वहां पे मेरे प्रियो वो बात पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। और भाई बताते कि जब अब्राहम जैसी तलवार को उठाया तो फिर वहां से क्या आया, अब्राहम अब्राहम रुक, और तुम्हारे लिए वहां पे उन्होंने अब्राहम को कहा तुम्हारे बेटे को देने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करूंगा। और व्यवस्था क्या था वहां पे, हालेलुया, परमेश्वर ने उसके लिए मेमने को छाड़े में फंसा हुआ रखा था। और यहोवा अब्राहम ने उस जगह का नाम क्या रखा, यहोवा यिरे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को हाथ मिला के बोलो यहोवा यिरे। इसका क्या होता है, उपाय करने वाला, अर्थात हमारा परमेश्वर उपाय करने। लेकिन जानते हैं यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ मेरे प्रियो, क्योंकि उसको मालूम था। हम जानते हैं कि आगे जब और ये बातें घटना हुई, हम पुराने नियम को पढ़ते हैं, आगे जब बात हुआ तो नूह के समय में क्या हुआ, हम जानते हैं कि नूह के समय में बहुत सारे लोग क्या किए, वह विचार किए, पाप किए, परमेश्वर का क्रोध बढ़ा, परमेश्वर का क्रोध झलझलाहट हुआ और परमेश्वर का क्रोध अत्यंत बढ़ गया। और क्या हुआ बाइबल बताती है कि नूह के दिनों में क्या हुआ, परमेश्वर का क्रोध बढ़ा तो नूह के समय में क्या, परमेश्वर ने क्या किया, मैं एक धर्मी देखता हूँ, धर्मी कौन है, नूह है। हालेलुया। भाई बताते कि क्या हुआ वहां पे, जब परमेश्वर ने कहा नूह एक ऐसा जहाज तैयार कर जिसमें क्या हो सके, सब जीव जंतु की एक जोड़ा तुम रखना और इस पृथ्वी के लोगों को, इस पृथ्वी के मनुष्य को क्या करूंगा, मैं नाश करूंगा। और जानते हैं कि क्या हुआ वहां पे, परमेश्वर ने सारे नूह के पूरे परिवार को छोड़ के सारे मनुष्य जाति क्या किया, उन्होंने डुबाया। हालेलुया। नाश कर दिया मेरे प्रियो। फिर भी परमेश्वर ने फिर प्रेम किया और फिर से एक नए फिर जनरेशन आया, एक नए मनुष्य फिर उत्पन्न हुआ, फिर उन्होंने पाप किया। और परमेश्वर को मालूम था कि हमें इसको बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, मेरे एकलौते पुत्र को क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। हम जानते हैं यीशु मसीह का भी जन्म कैसे हुआ, हम जानते हैं, देखो यहाँ पे चेंज हुआ। हालेलुया। अब्राहम का जगह परमेश्वर लिया और इसहाक का जगह यीशु मसीह को रखा गया। अर्थात नए नियम से यहाँ पे